उत्तराखंड में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं उर्मिला सनोवर द्वारा सोशल मीडिया पर ऑडियो के दावे के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस बीच वायरल ऑडियो को लेकर सम्राट निवासी एक युवती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपका कहना है? देखिए, मेरा यही कहना है, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। इसमें क्या है आप देखिए, जब उर्मिला जी हैं, ये पहले से कहाँ थी? एक बेटी को इंसाफ मिलता आज से 3 साल हो गए। 3 साल से ये कहाँ सोई हुई थी? ठीक है, ये कांग्रेस की सोची समझी एक रणनीति है। चुनावी माहौल चल रहा है, उसी विषय में इन लोगों ने उसका मुद्दा बनाया है। बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो उन्हीं के हक में है कि एक बेटी को इंसाफ मिले। बस यही है हमारा कहना, एक बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें हमारे जो धक्कड़ धामी जी हैं, वो निष्पक्ष कोई वो नहीं है, इसमें पूरा बेटी के सहयोग में है। भारतीय जनता पार्टी ने जांच बैठाई है, ऐसा नहीं है। धामी जी इस पर सख्ती से कार्रवाई चल रही है, बेटी के हक में है पूरा। देखिए, पहले तो सबसे पहले जो ये घटना हुआ बड़ा ही दुखद है और जो दोषी लोग हैं उनको कोर्ट के द्वारा इसमें सजा भी हो गई। तो अब क्या है कि ये एक राजनीतिकरण इसका हो गया है, जो कि बहुत गलत है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है जो कांग्रेस पार्टी ये लोग जो है अब ये राजनीति पर उतारू है, जो एक मतलब सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर बात धामी जी की करें, किस तरीके से उसका कार्यकाल चल रहा है इस समय देखते हुए? सरकार ने उस समय त्वरित कार्रवाई की थी, तो याद होगा कि तुरंत ही वो जो लोग दोषी थे तुरंत पकड़े गए और उनको सज़ा भी हुई। क्योंकि सज़ा जब हुई जब सरकार ने जो पुलिस ने त्वरित काम किया है, तुरंत चार्जशीट वगैरह सब कुछ आई है और उन दोषियों को सख्त सज़ा मिली है। तो इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं उसके लिए जो है सरकार का काम रहा है, अच्छा रहा है, तो तभी संभव हो पाया है। ठीक। इसके अलावा कुछ संभ्रांत निवासियों का कहना है कि जिस प्रकार ऑडियो की बात की जा रही है वो गलत है, क्योंकि ऑडियो को न्यायालय भी मान्यता देता। और दूसरी ओर अगर बात उर्मिला सनोवर की करे तो सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों का आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। लोगों का कहना है कि और अभी भी अंकिता के दोषियों के ऊपर कार्रवाई के लिए जाँच की जा रही है और जो दोषी होंगे उनको ज़रूर सजा दिलाई जाएगी। और ये जो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने की कवायद की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। देखिए, जो है राजनीतिकरण भी हो रहा है, कुछ लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं, खाली ऑडियो की बात कर रहे हैं। परंतु ऑडियो को देखा जाए तो जिस तरीके से कहना है सरकार का भी और कोर्ट का भी कहना है कि ऑडियो की वैलिडिटी नहीं होती, एक उसको लेके बदनाम किया जाता है। ऑडियो को लेके आप किस तरीके से देखिए धामी जी, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? ऑडियो की क्या एथेंटिसिटी होती है, किस तरीके से? देखिए, मैं ये नहीं कहती जो बच्चे के साथ हुआ बहुत गलत था, लेकिन अभी जो फालतू की बातें फैलाकर जो ये बड़ा मुद्दा इसको बनाया जाता है, 3 साल पहले की बात है। अगर कोई ऑडियो है, इस टाइम कहाँ से वैलिडिटी आएगी? 3 साल पहले इस बच्चे ने इस अवस्था में होगी कि वो किसी को कुछ बोल पाएगी? अगर इस तरह सब चीज़ें आप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो कैसे बता पाएगा बच्चा? ये सब चीज़ें सिर्फ बदनाम करने के लिए है। हमारी भाजपा सरकार और धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। और जो दोषी हैं, उनको जो पाए गए हैं दोषी, उनको फिलहाल सजा भी मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें फैलाना बहुत गलत है और मैं इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है। देखिए, मेरा मानना ये है कि अंकिता हत्याकांड जो मैटर है बहुत गंभीर विषय है। उसके ऊपर कुछ लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि कल आपने देखा कि कल देहरादून के अंदर या उत्तराखंड के अंदर एक जुलूस निकाला गया है इनके माध्यम से। उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, किस तरीके से इस तरह के उपयोग किए शब्दों का उपयोग किया गया है जो गलत है। उसको एक राजनीतिक तरीका दिया जा रहा है। अंकिता जी के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, उसके ऊपर हमारी जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है और कई सारे फैसले, जैसे 3 साल की सज़ा उनको हो चुकी है, उनको आजीवन कारावास हो चुका है और कई सारी चीज़ें हैं। सरकार अपनी तरफ से जो होगा वो करेगी। जो भी गुनहगार होगा, चाहे वो VIP में जो भी है। अब देखिए कि जो SIT के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है परसों और उसमें उन्होंने पूरा चीज़ें बताई हैं, लेकिन विपक्ष क्या है उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। बार-बार ऑडियो की बात आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? जो ऑडियो है, देखिए ऑडियो पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ऑडियो मैं भी किसी का बना के दे दूंगा, मैं भी वायरल कर दूंगा, तो उसमें किसी का जब तक कुछ जो ऑडियो है उसकी आप जांच करवाइए ना पहले, कि वो सही भी है कि फर्जी है कि कैसी है। जांच कराइए, अगर जांच में सही आती तो उसके पर कार्रवाई होगी, वो पुलिस को दीजिए। अब रही बात आपकी राठौड़ की, जो दोनों हैं उर्मिला जी,
वो पहली बात तो ये है कि वो अगर उन पर प्रूफ है तो इतने साल से वो कहाँ थी, 2 साल से जो मैटर हुआ कहाँ थी वो, ठीक है। दूसरी बात, उनको कोई जो भी उनका मैटर चल रहा है वो उन्होंने जो सोशल मीडिया में जो भी बोला है वो बहुत गलत तरीके से बोला हुआ है। मतलब एक माहौल ख़राब करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए MKN न्यूज़। नमस्कार।